बडग्राम चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद मुकम्मल। तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। 600 फीट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और PAF का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, ये फौज, इदारों और इंतजामिया के साथ मुकामी लोगों का टीम वर्क का नतीजा है। अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां पूरी तनदेही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, बडग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुआ। मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के जवानों, इंतजामिया और मुकामी अफराद का आज़म हौसला काबिल तारीफ है। बडग्राम चेयर लिफ्ट में फंसने वाली मैट्रिक के 3 तालिब इल्मों का नवी जमात का नतीजा आ गया। चेयर लिफ्ट में फंसे अताउल्लाह वल्द किफ़ायतुल्लाह शाह 442 नंबर लेकर कामयाब, जबकि नियाज मोहम्मद वल्द उमर ज़ेब ने 412 नंबर लिए। उसामा वल्द मोहम्मद शरीफ ने 391 नंबर लेकर नवी जमात में कामयाबी हासिल की। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तो अलाई बडग्राम से है और ये मैट्रिक में ज़ेर तालीम है। हो गए और दूसरा भी बेहोश हो रही है और हालात बहुत तशवीशनाक है और 8 बंदे सारे 8 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 6 तलबा और 2 असातिज़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब ये खबर सामने आ रही है कि एक और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। चेयर लिफ्ट में फंसे पाक फौज को बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक GOC SSG ने इस बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय भी ली। वाक़या रौनुमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा प लम्हा आवाम को आगाह रखा। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद। बहादुर जवानों ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशतगर्द जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा वाना में अदा। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। आज जो ये आईनी जिम्मेदारी हमें दी गई है, कायद के ख्वाब की और उनके अज़्म की, उस पर तजदीद वफा किया जाए। जो पाकिस्तान के फिक्र और नजरिए का पैगाम है, जो वफाक का पैगाम है, जो इकबाल का है, जो जना का है, इस महदूद वक्त में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उस समाजी मायदे का बार बार लोगों के सामने तस्करा करें, जिसके तहत इस रियासत के वजूद की तश्कील की जरूरत महसूस। पाकिस्तान के अंदर जो माशी और सियासी हुकूक होंगे वो स्टेट वर्सेस सिटीजन होंगे। निगरां हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से बाखूबी गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिशें होंगी। नज़रिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कायदे आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर बात की। हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरां वज़ीर आज़म ने मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी भी की। कराची में निगरान वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर हाउस में की गई मुलाकात में फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शरीक थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, हल्का बंदी की बात की। वफ़द का इंतख़ाबात की शफाफियत और नई हल्का बंदियाँ जल्द करने का मुतालबा।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने दौरा जड़ावाला पर वज़रा को एतमाद में लिया। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के अव्वलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। जड़ावाला के वाक़े में मुलविस अफराद के करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर लाए गए। अमन व अमान और मईशत की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। मुल्ज़िम उमर फारूक की अमरीका हवालगी के मामले का जायज़ा लिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को LOC के निक्याल सेक्टर में पेश आया। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार मुनाफी है। भारत वाक़े की तहकीकात करे, ओवरसीज़ फायर मुफाहमत के एहतराम को यकीनी बनाए। आम इंतखाबात के रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन का बुध से मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अलहदा मुशावरत की जाएगी। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज में शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MKM, जमात इस्लामी, ANP, JUI, FE समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। आम इंतखाबात में मुमकिना ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी बरहम। मरकजी मजलिस आमला का इजलास 25 अगस्त को बिलावल हाउस में तलब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC मेंबरान को इजलास में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबरान को बज़रिए वीडियो लिंक शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आम इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का एलामिया। CEC इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन पर गौर करेगी। बर वक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से रुजू की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस ले ली। अदालत ने नैब की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निमटा दी गई लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्यों, ये आपको अच्छा लगेगा? लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। अदालत ने नोट में लिखा इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। सैफर केस में गिरफ्तारी का खदशा। असद उमर ने अबूरी जमानत के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फवाद चौधरी पर मॉडल टाउन में नून लीग का ऑफिस जलाने का इल्जाम। इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी कर दी। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। हुमैरा अहमद ने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा मौजूदा हालात में ऐवान सदर में तकर्रुर मुनासिब नहीं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा बयान से तासुर मिला, मैं बिलों से मुतालिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सुपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। रानीपुर की हवेली से लड़की की गुमशुदगी। पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पीर सुहेल शाह को थाने तलब कर लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल।
SSP का कहना है कि लड़की के बुरसा को बुलाया है, वो कराची से आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सना के लापता होने का नोटिस दिया था। कमिश्नर सक्खर का इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत की थी। लाहौर के इलाके चौहान में कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात, बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अलीशा फातिमा वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। जुबली टाउन के करीब नामालूम अफराद ने लड़की के सर में गोलियां मार दी। मुलज़मान फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कसूर, पाकपतन, बूरेवाला और कई शहरों में तबाही मचा दी। कसूर में सैकड़ों अफराद घर बार खोकर रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। पाकपतन में भी बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी जारी। 74 स्कूल बंद कर दिए गए। गंडा सिंह और हैट सुलेमान के मुकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। दरियाओं में मजीद तोग़यानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात पैदा हो गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद, पाक फौज की अवलीन तरजीह। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त पहुँचकर शहरियों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुँचाया। दरियाए सतलंज के मुज़फ़ाती इलाकों में अवाम को खुराक और अद्वियात फराहम की गई। बहावलनगर, चिश्तिया, मंशनाबाद, पाकपतन, मेलसी और आरिफवाला में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। यूनान के सरहदी इलाके में आतिशज़द की मजीद 8 झुलसी हुई लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 35 हो गई। मजीद हलाकतों का खदशा। खबर एजेंसी के मुताबिक अभी भी 50 से ज़्यादा मुहाजिरीन जंगल में फंसे हैं। धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। औलाद के हिफ्ज़ पर अपने वालिदैन के साला वालिदा के हिफ्ज़ पर औलाद के जज्बात भी देख लीजिए। गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी खातून ने कुरान हिफ्ज़ किया तो बेटा जज्बात पर काबू न रख सका। वीडियो ने देखने वालों को भी आबीदा कर दिया। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसी। बैतुल्लाह की छत से बारिश के पानी के गिरने के रूह परवर मनाज़र सामने आ गए। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़े काबा जारी रखा। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। हम्बनटोटा में पहले वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताकुब में 59 रन पर ही ढेर हो गई। कोई अफगान खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। 9 बल्लेबाज डबल फिगर ब्रेक नहीं बना सके। रहमानुल्लाह गरबाज 18, अजमतुल्लाह उमरजई 16 रन बना सके। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का पहला वनडे हारिस रऊफ हरीफ बैटर्स के लिए दहशत की अलामत बन गए। सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेटें खड़का दी। इस कारकर्दगी पर हारिस रऊफ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खत्म हुआ तो मोहम्मद हारिस ने होस्ट बनते हुए माइक थाम लिया। नसीम शाह ने बैटिंग बेहतर होने का क्रेडिट हरीफ बॉलर्स को दिया तो सबके कह बुलंद हो गए। हारिस रऊफ ने अहलिया को अपने लिए लकी करार दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने इस आज़म का इजहार किया कि जल्द ही वो और नसीम शाह रऊफ की तरह तेज़ बॉलिंग कर सकेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मौज मस्ती से भरपूर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में दूसरी जीत। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 138 रन का हदफ 12वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। रियासत खान ने 60 और बदर मुनीर ने 4-1 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जबकि पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 137 रन बनाए। पाकिस्तान के बदर मुनीर और मतिउल्लाह ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा राउंड मैच खेलेगा। यूएस मास्टर्स T10 लीग में बूम आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। साबिक स्टार ऑलराउंडर ने गंभीर की टीम की पिटाई कर दी। 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से महज 12 गेंदों पर 37 रन बना डाले। गौतम गंभीर से झड़प भी हो गई।
हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से मुल्तान में शुरू होंगी। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ादा ज़ैन कुरैशी अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा सुबह 10 बजे मज़ार को गुस्ल देकर तक़रीबात का आगाज़ करेंगे। कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त आज मुनक़िद होगी। सहाफ़ी की सिक्योरिटी पर मामूर जॉन सीना इस बार बोलोनिया के सदर के साथ साथ क्या खातून सहाफ़ी को भी बचा पाएंगे? हॉलीवुड फिल्म फ्रीलांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन कॉमेडी फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।